बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, जिनमें से एक तो बड़ी ही ख़ास दरख्वास्त है जो कि उन ख़ास यूट्यूब चैनल्स के हवाले से दी गई है और उसमें किन पॉइंट्स को मेंशन किया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं फंडिंग के हवाले से, वो सब भी आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में। लेकिन उस सबसे पहले आगाज़ में ज़रा मैं एक बात करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर साथी जिनको मैंने जब भी उन्होंने कहा, मैंने उन्हें सपोर्ट भी किया जिस तरह से भी, या उन्होंने मुझे कहा कि हम हमारी वीडियोस को शेयर करें कम्युनिटी पर, मैंने वो काम भी किया। अच्छी सलाम दुआ भी रही, बहन भी कहते रहे, लेकिन सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्टर हैं। कई दफ़ा वो ऐसी बात करते हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती है। मीडिया में जितना टाइम उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा मैंने ही दिया है। मुझे कम से कम 18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। रिपोर्टिंग भी की है, एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग भी की है, प्रोग्राम एंकरिंग भी की है, और बड़े बड़े चैनल्स में पाकिस्तान के काम भी किया है। समा, एक्सप्रेस, जियो, दुनिया, बोल, हर जगह काम किया और बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम किया है। ऐसे में सफ़र में बहुत से लोग साथ जुड़ते चले गए, बहुत से रिपोर्टर्स हैं, बहुत से भाई हैं जिनसे मैं बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, जो भी केस मैं कर रही होती हूँ। जैसे इस वक्त कराची में मेरे साथ नासिर भट्ट साहब है, एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं। मेरे साथ इस वक्त दुनिया के, मेरे साथ इस वक्त दुनिया के जो ब्यूरो चीफ़्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ समा के ब्यूरो चीफ़्स जुड़े हुए हैं। उन सब से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाती हूँ, और बड़े ही एतमाद के साथ पहुँचाती हूँ। इसमें अगर कोई गलती निकल आए तो उस पर मैं माजरत भी कर लेती हूँ। ऐसे में एक साहब है, एक भाई हैं, मुझे पीछे भी बड़ा दुख हुआ जब मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोग मुझसे रब्ता करना चाहते थे, उनके पास मेरा नंबर नहीं था, और उन्होंने जब इनसे पूछा, क्योंकि इन्होंने उनसे किसी काम के लिए रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि कौन महरीन सब्तैन, मैं तो नहीं जानता, जबकि आपने खुद पहली बार मुझे फ़ोन किया, आपके पास मेरा नंबर था, आपके कहने पे आपकी वीडियोस मैंने अपने कम्युनिटी पे भी शेयर की। लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो लगाई और मुझे बड़ा दुख हुआ, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि खातून यूट्यूबर, और फिर उन्होंने कहा कि लोग अपना मंजन बेचने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि ये वो लोग हैं जो मेरे काम की तारीफ़ करते हैं और जिन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी, इन्होंने कहा कि 2000 ने वकील के कान में, या वकील ने 2000 के कान में कुछ कहा, तो कुछ भी नहीं कहा जी, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े मुस्तनद ज़राए से। साहब, आपको मैं ये बताती चलूँ कि जिन मुस्तनद ज़राए की आप बात करते हैं ना, वो मुस्तनद ज़राए मेरे भी होते हैं। वो जो लोग आपके वहाँ खड़े हैं ना, तो वहाँ पे कुछ हमारे भी लोग खड़े होते हैं। 2000 को जिस वक्त वो कोर्ट में एंटर हुई, या जब वो बाहर जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स जो थे मौजूद थे, उसको कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उसके करीब जाकर, लेकिन वो नाकाम रहे। कुछ जुमले उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की कि शायद दो उनको समझ जाए, तो चलिए उन बातों को भी एक साइड पे रखते हैं। आपने एक ट्वीट दिखाई जिसमें आपने जिब्रान नासिर के बारे में, मैं ज़रा बता देती हूँ, उन्होंने जो ट्वीट दिखाई उस ट्वीट में ये कहते जी, जिब्रान नासिर साहब ने कहा, ये बात मैंने आपको बताई अपनी इस वीडियो में, मेरी वो वीडियो आप देखिएगा। ये कहते जी, जिब्रान नासिर साहब ने कहा और अदालत ने इस पर कह दिया है कि बच्ची से ना कोई बात कर सकेगा, चाहे वो पेरेंट्स की साइड से हो, चाहे वो मुलजिम की साइड से हो, ना कोई बच्ची से मिल सकेगा, ना बात कर सकेगा। मेरी गुज़िश्ता 3 वीडियोज़ आप देख लीजिए, उनके अंदर मैंने ये बात की है कि नहीं की है, मैंने की है। मैंने कहा है, इवन जब पहली बार बच्ची को यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया, तो तब भी मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर थे कि कोई भी बच्ची से नहीं मिल सकेगा, बात कर सकेगा, चाहे वो वालिदैन हो, चाहे वो ज़हीर एंड कंपनी हो। उसके बाद मैंने दूसरी बात आपको बताई, जब कल कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें भी कहा गया है कि बच्ची को बार बार पेश नहीं किया जाएगा, जब जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा। बच्ची से बगैर अदालत के, आपने तो ये जुमला नहीं मेंशन किया, मैं मेंशन कर दूं कि बगैर अदालत की इजाज़त के बच्ची से कोई नहीं मिल सकेगा। यानी कि अगर किसी ने मिलना है तो बाकायदा अदालत की इजाज़त चाहिए होगी, इस अदालत आलिया की इजाज़त चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, इससे तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बात जनाब अली ये है कि अगली बात जो इन्होंने की, इन्होंने कहा कि कोई भी, अब ये साफ फरमा रहे कि जी आप देखिए जिब्रान नासिर साहब क्या कह रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ने तो ये बात की है, और ये जो एक खातून यूट्यूबर हैं ये कह रही हैं कि जी दुआ के कान में किसी ने कुछ कहा, तो कान में कोई कैसे कुछ कह सकता है। तो साहब, आप तो कहते हैं कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे, जबकि आप बेसिकली प्रोड्यूसर हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, फ़याज़ महमूद साहब हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, और बहुत सारे जिनको मैं जानती हूँ, शाहिद हुसैन साहब हैं, ये लोग बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोर्ट के अंदर मेरा भी जाना होता है, मैं भी गई हुई हूँ अपने टाइम में, जब हम न्यूज़ एंकरिंग कर रहे थे तब हम लोग गए भी हुए, हम करते रहे, हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग हमने देखी भी है, की भी है। तो वहाँ पर जाकर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा है कि जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ वकील साहब खड़े होते हैं। वकील साहब जब खड़े होते हैं तो उनकी बातचीत हो रही होती है, अपने क्लाइंट के साथ भी होती है, जज साहब के साथ भी होती है। आपको क्या लगता है, वकील वहाँ खड़ा है और वो वकील जो है वो अगर ज़हीर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दुआ के लिए वो वहाँ पे बात कर, आपको लगता है कि वो दुआ से कोई बात नहीं कर सकता, या वो दुआ के करीब जाके खड़ा भी नहीं हुआ होगा, उससे कोई गुफ्तगू करने की कोशिश भी नहीं की होगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, फिर तो यानी आपने वो माहौल देखा ही नहीं कि कोर्ट के अंदर क्या होता है। मैं ये सब कहने पर मजबूर हुई,
आपकी वीडियो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अपने साथी सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करना कुछ ज़ेब नहीं देता। तो मैंने कहा चलिए मैं वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको देखिए दुआ के साथ कोई मिल नहीं सकता। मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। होता कुछ ऐसे जनाब कि अब जब दुआ से कोई भी नहीं मिल सकता, दुआ को इस वक्त जहाँ पर रखा गया वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में भी आपको बता दूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर अंदर बाहर बहुत से कैमरे लगे, कोई 35 से 40 कैमराज हैं कॉरिडोर्स में, बाहर एंट्रेंस पे, राइट लेफ़्ट, क्योंकि देखिए वहाँ पे मुख्तलिफ ज़राए से बच्चे पहुँचे होते हैं, उनके हवाले से बहुत सी लिटिगेशन मामलात होते हैं और उन बच्चों की केयर करनी पड़ती है। और ऐसे में क्या होता है जनाब कि जब ये बच्चे जो है कोई इनके हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो ज़िम्मेदार होता है। तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। फिर अदालत आलिया के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, उसमें ये कह दिया गया है कि बच्चे से कोई नहीं मिल सकता, तो उसके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र है। इवन यहाँ तक कि जो खाना पहुँचाया जाता है उसकी भी निगरानी की जाती है वार्डन की निगरानी में, कि खाना दे के खाना पहुँचाने वाला फ़ौरन वापस होगा, या फिर खाना जो है जहाँ पे खाया जा रहा है वहाँ पे वो किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करेगी। ये मेरी मालूमात है जो मैंने मालूम किया है कि वहाँ पे बेसिकली न सिर्फ 2000 के हवाले से नहीं, जो इस तरह के केसेस जिसमें बच्चों के हवाले से अदालत के सख्त अहकामात हो, वो जब बच्चे वहाँ पर रखे जाते हैं तो उनकी किस तरह की सिक्योरिटी होती है, उनसे कौन मिल सकता है, तो वहाँ पे बाकायदा नज़र रखी जाती है कि कोई उनके साथ ज़्यादा फालतू गुफ्तगू भी ना करे, ये ना हो कि वो पहुँचाने वाला पैगाम हो। अब जिस तरह कि आपने देखा वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स पहुँचे हुए थे, उन्होंने दुआ से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके। वो उस मखसूस ग्रुप के यूट्यूबर्स थे जो रात को बैठ के एक बैठक लगाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं जिनसे मुझे सख्त इख्तलाफ है, और मैं समझती हूँ कि अखलाकियात की धज्जियाँ उन प्रोग्राम्स में उड़ाई जाती हैं। तो चलिए उस बात को एक तरफ रखते हैं। तो 2000 को सख्त कस्टडी में इसलिए रखा गया, ये नहीं कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ कर दिया गया माहौल क्रिएट, लेकिन मेक श्योर किया जा रहा है कि अदालत के जो अहकामात हैं उनकी पासदारी की जाए। ठीक है ना जी। तो अब ऐसे में वकील साहब के पास ओनली जो सोर्स था, देखिए जब उसको वहाँ से भेजा गया तो दुआ के साथ बैठकर वकील साहब ने एक बात की। वकील साहब ने कहा दुआ तुम ये कहोगी, और उन वकील साहब ने मीडिया के ऊपर आकर ये कहा कि मैंने दुआ से बात की तो दुआ ने मुझे कहा कि अगर खुदा न खास्ता मुझे या ज़हीर को कुछ होता है तो आप ये आके मीडिया पे बताएंगे। देखिए ये टैक्टिक्स होते हैं। आकर जब आपने केस लड़ना है तो फिर आपने दूसरी पार्टी को शदीद गंदा करना है, और उसमें कुछ लोग इखलाक से नीचे गिर जाते हैं। तो ये तमाम कोशिश तो की जाएगी और की गई, और उन मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से बहुत गलत बातें की गई। तो ये सब कुछ तो चल रहा है। तो ये जो मेरे साथी हैं यूट्यूबर, ये अपनी तस्दीक कर ले, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब वहाँ पर वकील खड़ा था तो उस वकील ने दुआ से ना सिर्फ ये कि बात करने की कोशिश भी की है, दुआ को कुछ बताने की भी कोशिश की है। और आपके जो साथी हैं जिन्होंने आपको बताया ना कि हम वहाँ खड़े थे और हम सब देख रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि अंदर जो मौजूद वकील थे ना, मैं अब अपना सोर्स डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगी, तो मुझे बता दिया गया है और ये मेरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो खुदा के लिए गलत मंजन ना बेचा करें। जो आप दूसरों को कहते हैं ना कि लोगों के पास कुछ नहीं रहा तो वो चूरन बेच रहे हैं, आप मेरी अगर वीडियोस के ऊपर जाके देखें, मैं आपको पूरी कोर्ट की एक एक रिपोर्ट देती हूँ। मेरे पास माशाल्लाह मेरे साथी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मुझे एक एक डिटेल्स देते हैं, मुझे पूरी वीडियोज़ मिलती हैं, मैं अपने बाकी दीगर साथियों से कन्फर्म करती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरे सुनने वाले लोग हैं उन तक मुस्तनद बात पहुँचे। उसके अलावा बीच में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कोर्ट के अलावा होती हैं, दाएँ बाएँ से आती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग वो जानना चाहते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में भी एक ख्वाहिश रखते हैं, तो वो भी आप तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि मैं सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है मुआशरे में कुछ सुधार लेकर आऊँ। तो ऐसे में अगर आपकी इत्तला ऐसी नहीं है तो आप ये कहें कि मेरी इत्तला के मुताबिक, आप ये मत कहिए कि चूरन बेचा जा रहा है, खातून ने यूँ कहा। प्लीज़, आई डिडंट लाइक इट एंड आई हैड टू से इट। अभी तक तो आपके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। मैंने तो आपसे ये भी नहीं जिक्र किया कि आपसे लोगों ने जब मेरा फ़ोन नंबर मांगा क्या महरीन से बात करना चाहते हैं, तो आपने उनसे कहा कि कौन महरीन, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। जबकि मुझे पहली बार कांटेक्ट करने वाले आप खुद थे। आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया, मेरे काम की तारीफ़ की, फिर मैंने आप ही के कहने पे आपकी वीडियोस अपने चैनल पे लगाई भी, कम्युनिटी पे भी शेयर की। मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आपकी बात शदीद बुरी लगी और इस पर मैंने अपना ये रिएक्शन दिया है। तो बात करते हुए प्लीज़ एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा करें, और किसी के बारे में अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको उसका जवाब तो मिलेगा। उसके बाद अगली बात की तरफ अगर आ जाते हैं तो वो ये है जनाब कि ये जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स बैठ कर इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम लाहौर को बाकायदा लेटर लिख दिया गया है, और इस लेटर के अंदर जनाब गुजारिश की गई है कि जनाब, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के इसमें बता देती हूँ कि एक ये चैनल है जहाँ पर बैठ के बहुत से ये 3 नामालूम अफराद जो है इनको साथ मिलाया जाता है, और इन्हें बार बार वार्निंग दी गई है। लेकिन ये लोग मेहदी अली काज़मी साहब की ज़िंदगी के बारे में बहुत गलत मजाक उड़ाते हैं। उनकी भी जो वकील साहब है रामे साहब, उनकी तस्वीर को भी लगाया
जाता है उसके अंदर, और कहा कि बच्ची के अगवा के केस को शिया सुन्नी का मसला बनाकर पेश किया गया, पूरी कौम के एहसासात को मजरूह किया गया, और बहुत से लोगों की दरख्वास्त जो है वो इस सिलसिले में आ चुकी हुई है। और 2000 के अलावा वो कोई और व्लॉग बनाए, लेकिन वो फिर भी इसी बच्ची की इज़्ज़त, वालिदैन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सोसाइटी में इंतशार फैलाकर संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। और राम जाने और जामे शीरी वकील के नाजेबा अल्फाज से उन्हें पुकारा जाता है, और कम्युनिटी में इंतशार, वकला की कम्युनिटी में इंतशार फैलाया जा रहा है, और सियासी रंग भी दिया जा रहा है, शिया सुन्नी फसादात करवाने की साजिश की जा रही है, और वालिदैन के बारे में बहुत घटिया गुफ्तगू की जा रही है। गुज़िश्ता 2 माह के लाइव सेशन और व्लॉग यूट्यूब चैनल पर चेक करें, और मज़ीद सबूत ज़रूरत पड़ने पर पेश किए जाएंगे। ये तमाम जो है ये मोहम्मद फ़याज़ रामी एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई है जनाब किसको, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग को, और मैंने सुना है कि इसके ऊपर अब कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। 2000 की फ़ैमिली के अंदर भी मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली जो है वो बहुत हर्ट हुई है। आम अवामुन्नास, आप यकीन करें मेरे चैनल के ऊपर इतने कमेंट्स आते हैं, आप अभी भी जाके देख लीजिए, कि लोग कहते हैं कि हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब उन चैनल्स के ऊपर बैठकर इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। और आखिर में मैं कहूँगी कि अगर हम एक अच्छे कॉज के लिए इकट्ठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, इससे दूसरे लोग भी खुश होते हैं और कुछ मुनासिब भी नहीं लगता। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।